25 का क्वेश्चन है, ClF3 मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है, स्टेटमेंट वाइज सवाल है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोलता है कि जो ClF3 मॉलिक्यूल है आपका, इस मॉलिक्यूल के लिए 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो ClF3 मॉलिक्यूल आपका है, इस ClF3 मॉलिक्यूल में जो कि आपका ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये वाले जो आपके हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड रहते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो ट्राइंगल में आपको देखने को मिल रहा है, लेट्स से दिस फॉर्म में इसको बना लूँ, दिस इज ABB टाइप एंड दिस इज B एंड B। कंसिडरिंग कि आप लोन पर हटा के बात कर लें तो इसको ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, जिनमें ये वाले जो बॉन्ड आपके होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, 3 इक्वेटोरियल वाले, और ये वाले जो 2 हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो आप इक्वेटोरियल से भी हटा सकते हो और एक्सियल से भी हटा सकते हो, बिल्कुल 3 फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 इक्वेटोरियल से हटा रखे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ भी 2 इक्वेटोरियल से हटा रखे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ 2 एक्सियल से हटा रखे हैं, बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट आपका ये बोलता है कि स्ट्रक्चर 3 इज मोस्ट स्टेबल ना, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो स्ट्रक्चर 3 होगा ना, ये स्ट्रक्चर 3 मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर 3 मोस्ट स्टेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस हैं, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिपल्शंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रिपल्शंस भारी पड़ेंगे। दो पहले वाले केस में लोन पेयर रिपल्शन होगा, बट यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तीसरे वाले केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 6 होंगे, और ये 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस ये लोन पेयर रिपल्शन पे भारी होंगे। सो कुल मिला के जो पहला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप 2 इक्वेटोरियल से बॉन्ड हटा के 2 लोन पेयर बिठा लेंगे, और ये जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिल जाता है, कुल मिला के बेंट T शेप का देखने को मिल जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये पहला वाला सबसे स्टेबल होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिपल्शंस कम होंगे और बाकी वालों में टोटल नंबर ऑफ रिपल्शंस पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। सो स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल, स्ट्रक्चर 3 इज नॉट मोस्ट स्टेबल। सो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ऑप्शन C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।